आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद पूरे देश के अंदर एक ही मुख्य पॉइंट पर चर्चा का बिंदु बना हुआ है, वो है टेट वर्सेस नॉन टेट। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर एक सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है। एक क्या दो टॉपिक हैं। पहला है प्रमोशन और प्रभारी प्रधानाध्यापक वाला, और दूसरा है समायोजन के तीसरे चरण। समायोजन के तीसरे चरण के खिलाफ सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था। उसके बेसिस पर बहुत सारे जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रमोशन समायोजन कर दिए गए। कुछ जिलों में लिस्ट आई, कुछ जगहों में नहीं आई। इसके खिलाफ टीचरों ने प्रोटेस्ट किया। फिर सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ गए, वहाँ से स्टेटस सुनवाई हुई, कई राउंड की सुनवाइयाँ हुई, और अभी कल भी सुनवाई हुई थी। उसकी नेक्स्ट डेट 17 फरवरी लगा दी गई है, और सुप्रीम हाई कोर्ट द्वारा स्टेटस क्यों कर दिया गया है। इसके बावजूद एक नया आदेश आया है कि समायोजन के बाद ही वेतन मिलेगा आपको। समायोजन अगर आपका नाम है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जनवरी की सैलरी रोक दी जाएगी। साथियों, आप सभी के विचार मन में विचार आया होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे एक तरीके से स्टे हाई कोर्ट द्वारा एक तरीके से स्टे दे दी गई है, तो फिर इस तरीके का आदेश कैसे आ सकता है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि आदेश क्या है उसके बारे में, फिर बात करेंगे कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें क्या था, और क्या ये आदेश जो आदेश है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अंगेंस्ट जाता है। उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में आज बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखें। और आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ खर्चा नहीं होना है। इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, बस हमारा ये फ़ायदा है कि हमको आपका प्रोत्साहन मिलता है आपकी सब्सक्राइब करने से। साथियों, आदेश जारी किया है जिला विशेष शिक्षा अधिकारी प्रयागराज द्वारा 2 फरवरी 2026 अर्थात कल आदेश जारी किया गया था। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों जनपद प्रयागराज के जितने भी ABS थे, BEO जिन्हें कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, उनके लिए आदेश में लिखा है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या, जिसकी दिनांक थी 14 नवंबर 2025, एवं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 16 नवंबर 2025 के निहित निर्देशानुसार जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जनपद प्रयागराज में संचालित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का शिक्षक विहीन एकल शिक्षक विहीन विद्यालय में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 द्वारा स्थानांतरण समायोजन संबंधी आदेश निर्गत किए गए हैं। साथियों, कह रहे हैं कि जो 11 नवंबर 2025 और 16 नवंबर 2025 को आदेश जारी किए गए थे, जिनमें कहा था कि जो भी जनपद प्रयागराज के अंदर जितने भी शिक्षक विहीन विद्यालय हैं या फिर एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं, वहां पर समायोजन करके नियुक्ति की जाएंगी। इसके संबंध में 30 दिसंबर 2025 को समायोजन संबंधी आदेश निर्गत कर दिए गए थे। उक्त आदेश के अनुपालन में आप सभी खंड शिक्षा अधिकारी समायोजित शिक्षकों को नवीन समायोजित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही संपादित कर ली गई होगी। उन्होंने आशा की है कि जो भी समायोजन किए गए थे उनका समायोजन होने के बाद नवीन विद्यालय में जो चार कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही होती है वो सारी की सारी आपने पूर्ण करा ली होगी, ऐसी उन्होंने आशा की है। आगे लिखते हैं, उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तथा अद्यतन तक कार्यभार न ग्रहण करने वाले शिक्षकों का तत्काल समायोजित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने के उपरांत ही वेतन आहत किए जाने की कार्यवाही संपादित करेंगे। अनिल कुमार जी, जो कि
बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं प्रयागराज, उनके द्वारा आदेश जारी किया। उन्होंने कहा है कि पहले तो उनकी लिस्ट सूचीदार हमें भेजी जाए जिन्होंने समायोजन होने के बाद अपने नए समायोजित विद्यालय में चार्ज ग्रहण कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनको चार्ज ग्रहण कराएं। अगर नहीं करते हैं तो फिर उनकी सैलरी आगे रोक दी जाए। साथियों, ये आदेश है। अब बात करते हैं इस आदेश के कि ये आदेश हाई कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं उनके खिलाफ बैठता है कि क्या है। साथियों, हाई कोर्ट में कई चरणों में सुनवाई हो चुकी है। समायोजन के तीसरे चरण में कई बार सुनवाई हुई है, उसमें हर बार तारीख आगे मिल रही है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट ने एक भी बार ये नहीं कहा है कि हम इस प्रक्रिया पर स्टे लगा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ प्रक्रिया को क्यों किया है। क्यों करने का मतलब है कि जो भी शिक्षक या फिर याचीगण हाईकोर्ट के सामने अपने विभिन्न याचिकाएं लेकर पहुंचे थे, तो उन्होंने सिर्फ उनको राहत दी है कि आप याची हैं, आप यहाँ तक आए हैं, तो आपके लिए हम ये कर देते हैं कि आपको जहाँ हैं अभी बने रहेंगे। आपके लिए स्टे है। सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के लिए वहाँ पर स्टेटस क्यों किया गया था कि इनके लिए जो जहाँ है वहीं पर रहेगा, बाकी पूरे प्रदेश स्तर पर कोई भी स्टे नहीं लगाई गई थी। एक भी प्रक्रिया के एक भी सुनवाई में जनपद स्तर पर राज्य स्तर पर कोई भी स्टे नहीं लगाई है। हाईकोर्ट ने ऐसा एक भी बार नहीं कहा है कि सरकार या फिर विभाग इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो भी शिक्षक याची हैं वो अपने जहाँ हैं वहीं बने रह सकते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा अगले आदेशों तक। अर्थात जो भी शिक्षक याची बने हैं सिर्फ उन्हीं को अंतरिम राहत सिर्फ दी गई थी फौरी तौर पर, बाकी शिक्षकों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। अभी चूँकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा था तो बाकी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ये सोचा गया कि जब तक हाईकोर्ट से मामला का निपटारा ना हो जाता है तब तक हम शांत ही रहते हैं। लेकिन ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि कोई भी बेसिक शिक्षा अधिकारी इस तरीके के आदेश नहीं करें, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं था, ज़बरदस्ती था, आपको चार्ज ग्रहण करना था। इस वजह से यहाँ पर ये आदेश जारी किया है। ये आदेश बिल्कुल भी हाई कोर्ट के किसी भी सुनवाई या किसी भी आदेश के खिलाफ नहीं है। इसलिए आप ये सोचें कि हाई कोर्ट ने स्टे दे दी है तो ये आदेश कैसे आ सकता है। ये आदेश बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी तक बिल्कुल एक भी बार स्टे की बात नहीं की है। वहाँ पर कार्यवाही गतिमान है उनके यहाँ। सिर्फ जो याची थे उनके लिए वहाँ पर छूट दी गई है। तो साथियों, हाई कोर्ट में अभी 17 फरवरी को जो तारीख है वहाँ पर अब काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि ये आदेश अब ज़रूर दिखाया जाएगा कि सर इस तरीके के आदेश आ रहे हैं, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो आप एक स्टे पूरे प्रदेश लेवल पर दे दी जाए। इससे ये होगा कि सिर्फ जो अभी तक ये कह रहे थे कि लिखित में नहीं है कुछ भी यहाँ है, तो ये लिखित आदेश है, इसको दिखाकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। बाकी आपको चार्ज ग्रहण करना ना करना उसके लिए अगर ये आदेश आ गया है तो फिर आपको चार्ज ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा जनवरी की सैलरी आपकी समस्या में पड़ सकती है। साथियों, ये था हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एक आदेश आया है सैलरी रोकने के लिए और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या सारी चीज़ें हैं। कोर्ट के एंगल से भी बात करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं प्रसन्न वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।